हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम सब पढ़ रहे हैं वर्तनी शुद्धिकरण। वर्तनी शुद्धिकरण के बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। आज हम बात करेंगे विसर्ग संबंधी अशुद्धियों की और हलन संबंधी अशुद्धियों की। ठीक है, विसर्ग जो ये आह के निशान आ जाते हैं, इनको हम विसर्ग कहते हैं। पहले भी आपको बता चुके हैं, कोई नई बात नहीं है विसर्ग। तो कहाँ विसर्ग का हमें प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, बहुत माइनर सी गलतियां हम कर बैठते हैं। तो बहुत सारी वर्तनियां आपको दे रही हूँ, इनको आप नोट डाउन करिएगा, पढ़िएगा, इन्हीं में से एग्जाम में आ जाने हैं। बहुत ज़्यादा विसर्ग वाले शब्द भी नहीं होते, इसकी वोकैबलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जितनी होती है उनमें से ही आपको दे रही हूँ, बाकी जो बचते हैं प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे और इन्हीं में से एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तनी शुद्धिकरण, विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे शब्द होता है मनोकामना, मनोकामना गलत होता है, मनः कामना सही वर्तनी होती है। ठीक है, ठीक उसी तरह प्रातः काल गलत है, प्रातः काल होता है। और नेक्स्ट है हमारा निस्वार्थ। किताबों में भी कई बार निस्वार्थ लिखा रहता है, जो कि पूरी तरह गलत है। निस्वार्थ सही है। ऐसे ही निसंदेह भी गलत है, निसंदेह होता है, निसंदेह ही सही होता है। अंततः, अंततः नहीं होता है, अंततः सही शब्द होता है। और दुख, दुख हम कई बार लिखते भी हैं ऐसा ही हम उसको सही मान लेते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। दुख में भी विसर्ग लगता है। इसी तरह मूलतः गलत है, मूलतः सही है। ऐसे ही प्रायः जो लगातार या अक्सर होने वाली चीजें होती हैं, उसमें उसको हम प्रायः बोलते हैं, प्रायः गलत है। निशुल्क कई बार लिखा रहता है, निशुल्क शिक्षा, निशुल्क कार्य, तो वो निशुल्क गलत है, निःशुल्क सही होता है। मन स्थिति गलत है, मन स्थिति सही शब्द है। ठीक है, वस्तुतः भी गलत है, वस्तुतः सही वर्तनी है। दुशील गलत है, दुशील सही वर्तनी है। उच्च श्रवा गलत है, उच्च श्रवा सही वर्तनी है। इति पूर्व, इति पूर्व हम बहुत प्रयोग में लाते हैं, कई बार एग्जाम में भी आया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये गलत है। इति, इतः पूर्व सही है। इसमें से बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दुख भी एग्जाम में बहुत आया है, निःशुल्क एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इति पूर्व भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। एग्जाम की दृष्टि से ये सारी वर्तनियां सारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैं भी नहीं, और विसर्ग की वर्तनियां भी बहुत ज्यादा नहीं है, जो इतने में से ही एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिए, नोट डाउन जरूर करिए, एक बार पढ़िए, नोट डाउन करिए। अगर अभी आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हलंत संबंधी अशुद्धियों की। हलंत क्या है, जैसे क हमने लिखा तो इसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। हलंत का मतलब होता है ये क हमें आधा पढ़ना है। तो जब कई बार हमको आधा पढ़ना होता है, कई बार पूरा पूरा पढ़ना होता है, तो हमसे अशुद्धियां हो जाती है कि कहाँ हमको हलंत लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। इसी वजह से हमारी वर्तनी गलत हो जाती है, हमारे नंबर कट जाते हैं। तो इनको अभी हमें ध्यान देना है। ठीक है, और इनको आप नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम हलंत संबंधी अशुद्धियों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट डाउन करिए। देखिए, यहाँ हम डिस्कस करेंगे हलंत संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं। हलंत, जैसे आपको पहले भी बताया कि जब हलंत लग जाता है तो उस अक्षर को आधा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसी कंफ्यूजन में हम कई बार ये गलतियां हलंत संबंधी अशुद्धियां कर बैठते हैं कि जहां हमको हलंत नहीं लगाना है वहां हम अनायास ही हलंत लगा बैठते हैं। ठीक है, और दूसरी गलतियां किस तरह की आती हैं कि जहां हमको हलंत लगाना है वहां हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ हमको हलंत नहीं लगाना है। ठीक है, यानी कि हलंत ना लगाएं, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा है अकस्मात। अकस्मात होता है, अकस्मात नहीं होता है, तो हम अकस्मात लिखेंगे, वो सही है। ऐसे ही पश्चात में भी पश्चात नहीं होता है, पश्चात होता है, यानी ता हमको पूरा पढ़ना है। तो पश्चात ये सही है, हलंत नहीं लगेगा। पृथक भी गलत है, पृथक सही है। महान गलत है, महान सही है। विद्युत में भी हलंत नहीं लगेगा, संवत में भी हलंत नहीं लगेगा। ऐसे ही सम्यक में भी हलंत नहीं, हलंत का प्रयोग नहीं करना है, सम्यक लिखा जाता है। परिषद में भी हलंत का प्रयोग नहीं करना है, परिषद लिखा जाता है। ऐसे ही महा
भगवान है, भगवान में भी हलंत का प्रयोग नहीं होगा, भगवान लिखा जाएगा। मूल्यवान में भी हलंत का प्रयोग नहीं होगा, मूल्यवान होता है। ठीक इसी तरह उचित, उचित में भी हलंत का प्रयोग नहीं होगा, उचित पूरा शब्द है तो हम उचित इसको सही करेंगे, हलंत गलत है। दशम, दशम में हम बहुत गलतियां करते हैं, पंचम, नवम, दसम, इस तरह के जितनी, अष्टम, उसमें हम हलंत लगा बैठते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, उसमें भी हलंत नहीं लगेगा। ऐसे प्रत्युत, प्रत्युत में भी कई बार हमसे ये गलतियां होती हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, हलंत लगा देते हैं, हलंत नहीं लगेगा। विराट भी गलत है, विराट में भी हलंत का प्रयोग नहीं करना है। इसी तरह सम्राट में भी हलंत का प्रयोग नहीं करना है। विधिवत है, विधिवत में भी हलंत का प्रयोग नहीं करना है, विधिवत होगा। अधिकतम गलत है, अधिकतम होगा। सतत, सतत देखिए कई बार अच्छी अच्छी किताबों में भी हलंत लगा मिल जाता है, जो कि पूरी तरह गलत है, सतत में हलंत प्रयोग नहीं होगा। ठीक उसी तरह परम में भी हलंत का प्रयोग नहीं होगा, परम बिना हलंत के ही लिखा जाएगा। पंचम जैसे अष्टम, पंचम, दसम बताया है, नवम, उसी तरह पंचम में भी हलंत का प्रयोग नहीं होगा। च्युत, च्युत भी कई बार अच्छी अच्छी किताबों में लिखा मिलता है, जिसमें हम हलंत का प्रयोग करते हैं, च्युत में हलंत का प्रयोग नहीं होना है। शत, शत में भी हम करते हैं, शत, शत में भी हलंत का प्रयोग नहीं होना है। भागवत में भी हलंत का प्रयोग नहीं करना है। कार्यरत भी गलत है, कार्यरत होता है तो हलंत का प्रयोग नहीं होगा। प्रलाप गलत है, प्रलाप में भी हलंत का प्रयोग नहीं करना है हमें। ठीक इसी तरह विराजमान में भी हलंत का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि किस कहाँ हलंत का प्रयोग हो, हम जबरदस्ती कर देते हैं जबकि हलंत का प्रयोग नहीं होना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ हलंत का प्रयोग होना है और हम त्रुटिवश उसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, हमसे बहुत छोटी सी कंफ्यूजन हो जाती है तो हम प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब आप वर्तनी जांच जाएंगे तो आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। तो इसको भी पढ़िए और नोट डाउन करिए। तो उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कहाँ हलंत का प्रयोग आपको करना है, कहाँ हलंत लगाएं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए, आपको आगे के जहां हमको हलंत का प्रयोग करना है उन वर्तनी को पढ़ते हैं। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ हमको हलंत लगाने हैं और हम त्रुटिवश नहीं लगाते हैं। जैसे साक्षात, साक्षात शब्द होता है, साक्षात नहीं होता, साक्षात होता है, तो यहाँ हलंत हमको प्रयोग में लाना है। ऐसे ही तड़ित में हम भूल जाते हैं, तड़ित में हमको प्रयोग में लाना है हलंत। व्यवहारित में भी हमको हलंत का प्रयोग करना है और अर्थात काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हमको हलंत का प्रयोग करना है। भाग्यवान शब्द है, ये भी ना पूरा नहीं रहेगा, इसलिए हलंत का प्रयोग करना है। विराट में भी, विराट नहीं बोलते हैं, विराट बोलते हैं, ट हल्का हो जाता है तो उसमें भी हमको हलंत का प्रयोग करना है। ठीक उसी तरह वनिक में नहीं करना है, वनिक नहीं होता, वनिक होता है। ऐसे ही उद्घाटन, उद्घाटन कई बार हम गलत कर बैठते हैं, चूंकि ये कुछ शब्द होते हैं जिसमें बीच में हलंत लगते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। उद्घाटन इस तरह नहीं लिखा जाएगा, द में हलंत का प्रयोग होगा। आमतौर पर हम जानते हैं कि हलंत का प्रयोग, बहुत लोगों को यह जानकारी है कि हलंत का प्रयोग एकदम अंतिम वाले शब्द पे होता है, ऐसा नहीं है। कुछ वर्तनियां ऐसी हैं जिसमें मध्य में भी वर्तनी हलंत का प्रयोग होता है, जैसे उद्घाटन में ही हुआ है, उद्घाटन, इसमें भी हलंत का प्रयोग द में होगा। आमतौर पर जो आदमी ज्यादा हिंदी नहीं पढ़ता है तो वो ना में प्रयोग कर देगा अगर कहा भी जाएगा, जबकि द में उद्घाटन, द उद्घाटन कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, ये भी सही है, सॉरी, उद्घाटन। ठीक है, ऐसे ही सद्बुद्धि में भी द में हलंत लगेगा और जिह्वा, जिह्वा में भी हलंत हा में लगेगा। जिह्वा भी कई जगह ऐसा लिखा आपको मिल जाएगा। ऐसे ही वांग्मय, वांग्मय में भी हलंत का प्रयोग अंगा में होगा, वांग्मय नहीं होता है, वांग्मय होता है, इसलिए अंगा जो है इस पे हलंत का प्रयोग होगा।
ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ा कहाँ हलंत का प्रयोग हमें करना है, कहाँ नहीं करना है, और जो कुछ शब्द मेन होते हैं जिनमें बीच में भी हलंत का प्रयोग करते हैं उनको भी हमने पढ़ लिया साथ के साथ। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और हमने बहुत सारी वर्तनियां ऐसी पढ़ ली कि जिसमें हलंत का प्रयोग करते हैं। अब कुछ आपको अलग से वर्तनी और दे दूंगी जिसमें हम हलंत का सॉरी जिसमें वर्तनी की अशुद्धियां हो जाती हैं, वो वर्तनियां हमारे ज्यादा प्रयोग में आती हैं। तो ऐसे कुछ वर्तनियां भी आपको दूंगी। तो आप हमारे साथ चैनल पे जरूर बने रहिए। हमारे जो भी वीडियो आते हैं उनको जरूर पढ़ते रहिए। सीक्वेंस वाइज वीडियो के नंबर भी डाले जा रहे हैं। आरओ की तैयारी में आपके लिए काफी हेल्पफुल है। इसके अलावा और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पे हिंदी आती है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चैनल में हमारे साथ बने रहिए। पसंद आता ही है आपको तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें। कोई आपकी क्वेरी होती है, किसी तरह का डाउट होता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी वर्तनियों के साथ जो जिनमें अशुद्धियां होती हैं उनको शुद्ध करते हुए हम पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।